गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4B क्लास 6 एक्सरसाइज 4B ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस क्वेश्चन सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज -7 प्लस -9 प्लस 12 प्लस ऑफ -16। इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट -7 प्लस -9 प्लस 12 प्लस -16। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा पहला है कि जहाँ भी डबल साइन एक साथ है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग क्या सीखे थे कल के वीडियो में कि यदि दो साइन एक साथ हो तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका है यदि दो साइन प्लस इंटू प्लस होता है तो क्या होता है, ये हमारा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यदि दो साइन एक साथ मल्टीप्लाई हो सेम साइन तो क्या हो जाता है, प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, -7 प्लस इंटू माइनस -9 प्लस 12 प्लस इंटू माइनस -16। उसके बाद है हमारा -7 -9 और -16। ये तीनों माइनस साइन में है, -7 -9 और -16। तो सबको हम लोग ऐड करके साइन क्या लगा देंगे, माइनस। तो 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 16 32, -32 और प्लस 12। अब क्या है यहाँ, -32 और प्लस 12। -32, 32 का साइन क्या है, माइनस है, तो हमारा घटाने के बाद भी क्या हो जाएगा, माइनस। और 32 में 12 माइनस करेंगे तो 2 - 2 0, 3 - 1 2। दिस इज द आंसर। उसी तरीके से है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है 37 प्लस -23 प्लस -65 प्लस 9 प्लस -12। इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 37 प्लस इंटू माइनस -23 प्लस इंटू माइनस -65 प्लस 9 प्लस इंटू माइनस -12। अब क्या है, +37 प्लस 9, +37 और प्लस 9 का क्या हो जाएगा, ऐड होकर के 9 7 16 46। और ये माइनस में है, 23 माइनस 63 का भी साइन माइनस, 12 का भी साइन माइनस। इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 23 65 और 12। 5 3 8 2 10 के 0 बाकी 1 6 2 8 1 9 1 10। ये हो जाएगा -100। ये सब क्या है हमारा माइनस में। अब क्या है 46 माइनस 100, तो इसमें क्या है, 100 का साइन, 100 बड़ा नंबर है, 100 का साइन क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हम लोग क्या करते हैं कि -100 में से 46 को माइनस करते हैं। क्या हो जाएगा, 4, यहाँ बचा कितना, 9, 9 में से 4 गया 5। दिस इज इक्वल टू 54 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा -145 प्लस 79 प्लस -265 प्लस -41 प्लस 2। इसमें भी हम लोग वही करते हैं। ये हो गया -145 प्लस 79 प्लस इंटू माइनस
माइनस 265 प्लस इंटू माइनस माइनस 41 प्लस 2। अब क्या है, जो माइनस वाला टर्म है उसको एक साथ हम लोग ऐड कर देते हैं। माइनस 145 माइनस 265 माइनस 41, इस सब को ऐड करके हम लोग माइनस में लिखते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस 145 और 265 और 41। क्या हो जाएगा, 5 5 10 के 11 के 1 बाकी 1, 6 4 10 4 14, 1 15 के 5 बाकी 1, 2 1 3 1 4। ये हो गया 451। 451 फिर है प्लस 79 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 79 80 81। अब क्या है, सबसे बड़ा साइन हमारा 451 का माइनस है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब 451 में से 81 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ हो गया 3। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, 1056 प्लस माइनस 798 प्लस माइनस 38 प्लस 44 प्लस माइनस 1। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 1056 प्लस माइनस माइनस 798 प्लस माइनस माइनस 38 प्लस 44 प्लस माइनस माइनस 1। उसके बाद है जितना प्लस वाला टर्म है, ये टर्म प्लस वाला है और 44 प्लस वाला है, तो इस दोनों को ऐड करते हैं और साइन क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव। तो 6 4 10 के 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10 के 0 बाकी 1 1। ये हो गया 1100 और माइनस 798 माइनस 38 और माइनस 1, सबको ऐड करते हैं। 8 4 12 1 13 के 3 बाकी 1, 9 4 13 1 14 के 4 बाकी 1, 7 1 8। 1100 माइनस 843 क्या हो जाएगा, 1100 माइनस 843। यहाँ पे हो गया हमारा 7, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बच गया 10, 10 में से 8 गया 2, 257। दिस इज पॉजिटिव 257। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए कार ट्रेवल 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना एंड देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर। हाउ फार फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली। इसमें क्या कर रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर ट्रेवल 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना, पटना से 60 किलोमीटर नॉर्थ चलता है। देन उसके बाद 90 किलोमीटर साउथ, जहाँ से तक चला उसके बाद 90 किलोमीटर साउथ चलता है। तो पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली। तो पटना से फाइनली कार कितनी डिस्टेंस पर है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सपोज दिस इज पटना, दिस पॉइंट इज पटना, दिस इज P पटना। इसका नॉर्थ किधर है, नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। इस तरीके से है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। बताया जा रहा है इसमें कि पटना से 60 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, तो नॉर्थ का कितना चलता है, 60 किलोमीटर। ये हो गया हमारा 60 किलोमीटर। पटना से 60 किलोमीटर नॉर्थ। उसके बाद नॉर्थ जाने के बाद 90 किलोमीटर साउथ, साउथ किधर है, इधर है। तो ये हो गया हमारा 90 किलोमीटर फ्रॉम द पटना। फिर ये साउथ चले आता है, तो ये कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ 90 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर इज द आंसर।
30 किलोमीटर। तो फाइनली कार पटना से कितने डिस्टेंस पर है? 30 किलोमीटर टू द साउथ। क्या लिखेंगे आंसर? 30 किलोमीटर टू द साउथ। 30 किलोमीटर टू साउथ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 11। ए मैन बॉट सम पेंसिल्स फॉर 30 रुपीज़ एंड सम पेन्स फॉर 90 रुपीज़। एक आदमी कुछ पेंसिल 30 रुपये में खरीदता है और कुछ पेन 90 रुपये में खरीदता है। द नेक्स्ट डे ही अगेन बॉट सम पेंसिल्स फॉर 25 रुपीज़। अगले दिन वो कुछ पेंसिल और 25 रुपये में खरीदता है। देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर 20 रुपीज़ एंड पेन्स फॉर 70 रुपीज़। व्हाट वॉज हिज नेट गेन और लॉस। इसमें यही पूछ रहा है कि एक आदमी कुछ पेंसिल 30 रुपये में खरीदता है और कुछ पेन 90 रुपीज़ में खरीदता है। फिर अगले दिन कुछ पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। तो टोटल पेंसिल जो खरीदा पहले दिन और नेक्स्ट दिन 30 रुपये और 25 रुपये हम लोग ऐड कर देंगे। टोटल पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 30 + 25 55 और पेन का कॉस्ट हो गया हमारा 90 रुपीज़। और बोल रहा है ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर 20 रुपीज़ एंड देन पेन फॉर 70 रुपीज़। व्हाट वाज द लॉस और गेन। तो 55 रुपये का पेंसिल हो गया और 90 रुपीज़ का पेन हो गया और बेचता है 20 रुपीज़ और पेन 70 रुपीज़ में। तो व्हाट वाज द नेट गेन और लॉस। तो लॉस हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सॉल्व करते हैं हम लोग। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल पेंसिल्स क्या हो जाएगा? 30 रुपीज़ प्लस 25 रुपीज़, ये हो गया हमारा ₹55। कॉस्ट ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 90 रुपीज़। टोटल कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल इज इक्वल टू 90 प्लस 55 इज इक्वल टू 145 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू 20 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 70 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल इज 20 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू 70 रुपीज़। तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ pencil and pen each, total selling price of pencil and pen is equal to 20 plus 70 is equal to 90 रुपीज़। तो हमारा सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा? लॉस। तो लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? 145 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 90 रुपीज़। 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 55 रुपीज़। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट T for true and F for false. We have to write true and false for given statement. The first one is the sum of two negative integer is always a negative integer. Yes, absolutely it is right. We have to put here true. क्योंकि क्या है कि नेगेटिव नंबर का, दो नेगेटिव नंबर का सम हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम लोग दो नेगेटिव नंबर का सम हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। नेक्स्ट है द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, कभी पॉजिटिव भी होता है और कभी नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Sum of
नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग नेगेटिव इंटीजर में मान लो ले लेते हैं -2 सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा -6 सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर 4। वहीं पे यदि हम लोग लिखें कि -6 + 2 तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर -4। -6 + 2 = -4। तो सो सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, sum of negative integer and positive integer is sometimes it may be the negative, sometimes it may be the positive, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है द सम ऑफ द इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। यस इट इज ट्रू स्टेटमेंट। सम ऑफ नेगेटिव एंड इट सम ऑफ इंटीजर सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। यस इट इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसे? जैसे हम लोग मान लिया जाए लेते हैं -6 और +6 तो ये क्या हो जाएगा 0। -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है ट्रू है। नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0। सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0। यस इट मे बी 0 और मे नॉट बी 0, सो इट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। 3 नंबर का सम कैन नेवर बी 0। 3 नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता। 0 यदि इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव हो तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 ग्रेटर देन -3। एब्सोल्यूट वैल्यू -5 का क्या हो जाएगा 5 और -3 का 3। क्या ये स्टेटमेंट सही है? 5 इज लेस देन 3? नो, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 5 - 8। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 - 5 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 प्लस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 8 - 5 3 इज इक्वल टू 8 का एब्सोल्यूट वैल्यू 8 और प्लस -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर हम लोग ये इक्वल टू का साइन नहीं ऐसे वाला साइन देते हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 + 5। फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे absolute value of 3 is 3 is equal to 8 plus 5 13. 3 is not equal to 13, so this is also false statement. So this is also a false statement. Next find an integer a such that a plus 6 is equal to 0. a plus 6 is equal to 0. We have to find the value of a. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू -6। कैसे? यदि किसी भी नंबर को इक्वल टू के अनदर साइड भेजते हैं तो क्या होता है वो साइन चेंज कर लेता है। ये +6 है तो उधर जा कर के क्या हो जाएगा -6। उसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है, ये है हमारा 5 + a। 5 + a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये a इज इक्वल टू -5। a इज इक्वल टू -5। ये 5 हमारा प्लस में है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये साइन चेंज होता है, ये हो जाएगा हमारा -5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। a प्लस -4 a प्लस -4 इज इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा a प्लस इंटू माइनस -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कभी भी हम लोग इक्वल टू का साइन नहीं देते।
यहाँ पर कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं देते हैं, बिकॉज इक्वल टू इज़ ऑलरेडी हियर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टर्म में a माइनस में 4 माइनस में है, तो 4 को यदि इक्वल टू के दूसरे साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा -4 बिकम्स +4, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो इन सब सवालों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो सब बच्चे हैं हमारे सक्षम कुमार, अभिनव कुमार, जयशंकर और अशोक, गौरव राज, व्योमेश। ये सब बच्चे हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये सब पढ़ते लिखते भी हैं। इन सब बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो उन सब के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। वो खूब पढ़े, अच्छे से पढ़े, मस्त रहे, खाए पिए, खेले कूदे, उनका भविष्य चलता रहे, उज्जवल होता रहे। और भी कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिसका मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन हमारे सब बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। सब बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसकी हम बात करते हैं -8 + a इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, ये 8 माइनस में है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में। हम लोग कभी भी यदि इक्वेशन में एक बार इक्वल टू का साइन आ जाता है तो फिर दोबारा हम लोग इक्वल टू का साइन पुट नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 है, दूसरे साइड जाएगा तो +8 और प्लस को हम लोग इंडिकेट नहीं करते हैं उसके पहले। सो ये सब हमारा आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन्हें अच्छे शिक्षक का संपर्क नहीं हो पाया। थैंक यू वेरी मच।